नमस्कार। चलिए आज रामायण के एक ऐसे खूबसूरत और शांत पल में चलते हैं जो असल में एक महाकाव्य की नींव है। वो पल जब श्री राम और सीता ने पहली बार एक दूसरे को देखा। जी हाँ, एक बगीचा दो दिल। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी प्रेम कहानी की जो प्रेम, भाग्य और दिव्यता की मिसाल बन गई। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे चलते हैं उस खूबसूरत पल में। तो बात है जनकपुरी की एक सुबह की। एक ऐसी सुबह जहां अनजाने में ही दो महान आत्माओं के मिलने का मंच सज रहा था। तो देखिए मंच कैसे तैयार हुआ। ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ तो सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। अब राम और लक्ष्मण उनके साथ जनकपुरी आए हुए थे। क्यों? क्योंकि राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ मतलब स्वयंवर रखा था। और फिर अगली सुबह गुरु विश्वामित्र ने दोनों भाइयों से कहा कि जाओ पूजा के लिए शाही बगीचे से कुछ ताजे फूल ले आओ। बस यही एक छोटा सा काम, और देखिए कैसे यही काम उन्हें सीधा उनके भाग्य के पास ले गया। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोचिए, राम और लक्ष्मण एक ऐसे बगीचे में कदम रखते हैं जो मतलब बस खूबसूरती से लबालब भरा हुआ है। कहते हैं कि वो दोनों भाई भी उस जगह की सुंदरता देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, एक पवित्रता, मानो कुदरत ने खुद ही उस दिव्य मिलन के लिए ये जगह तैयार की हो। और देखिए ठीक उसी वक्त बगीचे के दूसरे छोर से सीता भी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंचती हैं। उनका मकसद भी पूजा ही था। बगीचे में जो मां गिरिजा का मंदिर था वहां वो पूजा करने आई थीं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में क्या होने वाला है। और फिर वो पल आ ही जाता है। राम फूल चुन रहे थे कि अचानक उनकी नजरें सीता पर पड़ी, और बस जैसे वक्त ही रुक गया हो, वो वहीं के वहीं ठिठक गए। और कमाल देखिए, ठीक उसी पल सीता की नजरें भी राम पर पड़ी, और वो तो जैसे सब कुछ भूल गईं। ये कोई आम नजर नहीं थी, ये तो एक दूसरे को पहचानने का एक ऐसा पल था जिसने दोनों के दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती थी। अब जरा सोचिए राम के मन में क्या चल रहा था। रामचरितमानस में इस पल का बड़ा सुंदर वर्णन है। वहां बताया गया है कि राम ने सीता को सिर्फ एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्हें तो ऐसा लगा जैसे खुद प्रेम और सुंदरता ने ही इंसान का रूप ले लिया हो। और फौरन वो समझ गए कि हाँ, ये वही राजकुमारी हैं जिनके लिए इतना बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है। और सीता, उनकी हालत भी कुछ ऐसी थी। उनका दिल बस प्यार और खुशी से भर गया। वो इतनी मोहित हो गईं, इतनी ज्यादा कि खुद को रोक ही नहीं पाईं। धीरे से एक लता के पीछे छिप गईं ताकि वो श्री राम को बस देखती रह सकें। सोचिए जरा, कितनी मासूमियत और कितनी गहराई थी उस एक पल में। लेकिन बात सिर्फ एक अट्रैक्शन की नहीं थी। ये मामला उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जो ग्रंथ है वो इसे लव एट फर्स्ट साइड या पहली नजर का प्यार नहीं कहते। नहीं, वो इसे कहते हैं जन्मों जन्मों का अटूट बंधन। मतलब ये कोई नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये तो एक ऐसे रिश्ते का फिर से जागना था जो न जाने कितने ही जन्मों से चला आ रहा था। ये एक रूहानी मिलन था, मानो दो आत्माएं जो हमेशा से एक थी, बस फिर से एक दूसरे के सामने आ गई हों। पर कहानी यहाँ सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ी गई। सीता ने खुद अपने भाग्य को सच करने के लिए एक बहुत अहम कदम उठाया। बस वो एक झलक ही काफी थी। सीता के मन में अब कोई शक, कोई सवाल नहीं बचा था। उन्होंने उसी पल अपने दिल में श्री राम को अपना पति मान लिया था। और ये जो पक्का यकीन था ना, इसी ने उन्हें उनका अगला कदम उठाने की हिम्मत दी। तो इसी पक्के इरादे के साथ वो सीधा गईं देवी पार्वती के पास और बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना की। उन्होंने माँ से कहा, हे माँ, आप तो मेरे मन की बात सब जानती हैं। मेरी इस पूजा को सफल कीजिए और मुझे श्री राम जैसा ही वर दीजिए। सोचिए, कितनी श्रद्धा और कितना साफ था उनका मन। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी प्रार्थना सुन ली गई। माँ पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भरोसा दिलाया कि उनकी जो दिल की इच्छा है, उनका जो मनोरथ है, वो जरूर जरूर पूरा होगा। ये एक तरह से ऊपर वाले की तरफ से भी मोहर लग गई थी कि हाँ, यही होना है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये एक छोटा सा पल इतना बड़ा कैसे बन गया? कैसे ये एक पूरे महाकाव्य की बुनियाद बन गया? तो ये सब इतना जरूरी क्यों है?
वो इसलिए क्योंकि जनकपुरी की उस पुष्प वाटिका में जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वो तो उनके विवाह की, उनकी पूरी जिंदगी की कहानी की आध्यात्मिक और भावनात्मक नींव थी। यही वो एक पल था जिसमें उस प्यार की बुनियाद रखी, जिसे आगे चलकर ना जाने कितने ही इम्तिहान देने थे और आखिर में दुनिया के लिए एक मिसाल बनना था। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये सब बस एक संयोग था, सही वक्त पर सही जगह होने का खेल, या फिर ये एक बहुत बड़ी पहले से तय की हुई दैवीय योजना थी जिसका होना लिखा ही था। ये सोचने वाली बात है ना?